एवरीवन, हमारे इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटर्नैलिटीज़ जो कि लगभग हर पेपर में पूछा ही जाता है जब भी बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की या इंटरमीडिएट माइक्रो की बात करते हैं तो आपसे एक्सटर्नैलिटीज़ का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये जितना सिंपल कॉन्सेप्ट है उतना ही बच्चों को मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये आती है कि अगर ये 10 नंबर में आ जाए या 15 नंबर में आ जाए तो बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि हम इसके अंदर लिखें क्या, क्योंकि मीनिंग तो इसका एक ही लाइन का है। आज मैं आपको बताती हूँ क्या एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, और अगर आपको इसको 10 नंबर में क्या 15 नंबर में भी अगर लिखना पड़ जाए तो आप इसके अंदर क्या कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ होता क्या है। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि बाहर से आपको हेल्प करती हैं या आपको नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे दो लोग काम कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज़ एक कॉस्ट या बेनिफिट होता है जो स्टेम आउट होता है फ्रॉम प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज। कोई इंसान प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है कोई, और उसकी वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो रेपरकशंस आ रहे हैं उसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को इफेक्ट पड़ता है, उसको हम एक्सटर्नैलिटी कह सकते हैं। एक्सटर्नैलिटी जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं। आपको अभी तक ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज़ आपके घर के आसपास कोई शमशान घाट खुल गया। अब शमशान घाट बन गया है तो वहाँ पर ऑब्वियसली डेली डेड बॉडीज़ जलेंगी। अब डेड बॉडीज़ जलेंगी तो अब आपका तो कोई लेना देना उस चीज़ से है नहीं, बट जब वो डेड बॉडीज़ जलेंगी तो वहाँ से टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। टॉक्सिक गैसेस जो होगी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी इम्पैक्ट करेगी और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालेंगी आपके ऊपर। तो इन सब की वजह से आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नुकसान हो रहा है। अब वो जो नुकसान है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपके घर के पास कोई ऐसा कुछ एक एनजीओ बन गया है या कोई ऐसा कोई जगह बन गई है जिनका काम है आसपास का पोल्यूशन क्लियर करना या आसपास गंदगी जो पड़ी है उसको साफ़ करना या पेड़ पौधे लगाना। अब जब ऐसा कुछ बनेगा तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन रहने लग जाएगा। अब जब इन्वायरमेंट क्लीन रहने लग जाएगा तो आप हेल्दी फील करेंगे, और अगर आप हेल्दी फील करेंगे तो आप मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो इफ़ेक्ट है ये पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के प्रोडक्शन या किसी के सर्विस देने की वजह से आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कहा जाता है एक्सटर्नैलिटी। और एक्सटर्नैलिटी जो होता है वो इफ़ेक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो इफ़ेक्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सपोज़ आपके घर के आसपास कोई ऐसी कंपनी खुल गई जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया या अपने आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया, तो वो जो होगा वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब एक्सटर्नैलिटी को आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव में एक्सप्लेन करेंगे, अब बात करते हैं कि इसको लंबा कैसे करें। पहले आप एक्सटर्नैलिटी एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इसके 2-3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल देने के बाद आप इसके 2 टाइप्स लिखेंगे। बच्चे अक्सर इकोनॉमिक्स को ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाकर नहीं चलते। अब आप इसमें अगर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें एक्सटर्नैलिटी से 2 बबल्स निकालते हुए आप बता दें कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता है, एक नेगेटिव होता है, तो इसी से आपका थोड़ा सा स्पेस भरता है। इसके बाद आप पॉजिटिव को अलग एक्सप्लेन करें, नेगेटिव को अलग एक्सप्लेन करें। 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव के डालें, 2 एग्जाम्पल नेगेटिव के डालें। फर्दर आप क्या करेंगे, जब आपने ये सब लिख दिया उसके बाद आप बताएंगे कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट के हाथ में है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंट्रोल करना। सपोज़ अगर कोई ऐसी फैक्ट्री या कंपनी खुल जाती है आसपास में जो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ कर रही है या जो बहुत पोल्यूशन फैला रही है, तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन इट। वो उसके ऊपर कोई टैक्सेस लगा दें या उसके ऊपर कोई और पेनल्टी लगा दें, जिससे कि वो पोल्यूशन को या तो रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, और दूसरा अगर वो टैक्सेस देती है तो समाज का भला होगा। तो ये जो एक मेजर होता है ये बहुत ही अच्छा मेजर है जिससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम कर सकते हैं। और जो लोग आपके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड से खुश कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सपोज़ अगर कोई पीछे एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ये कहा गया था जो भी लोग इतने पोल्यूशन का एक पैरामीटर बना दिया था कि उस पैरामीटर से अगर कम आप पोल्यूशन करोगे तो आपको टैक्स में रिडक्शन मिल जाएगी, या आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर जो सरकार का टैक्स लगता है वो कम कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोड्यूसर को इनिशिएटिव देता है, एक इंसेंटिव देता है कि पोल्यूशन कम से कम करे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को किस तरीके से पॉजिटिव को बढ़ाया जा सकता है और नेगेटिव को कम किया जा सकता है।
एक्सटर्नैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। बीए बीकॉम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो आप समझ गए एक्सटर्नैलिटी का मतलब थर्ड पर्सन इफेक्ट्स। दीज इफेक्ट्स कैन बी पॉजिटिव, दीज इफेक्ट्स कैन बी नेगेटिव। इन केस अगर बच्चों को कोई भी तकलीफ हो रही है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953308400। You can join my WhatsApp group also, and you can drop a message in comment section also, so that I can contact you. Thank you.